अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम इर्रेगुलर कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स को स्टडी कर रहे हैं और इस सिलसिले में ये हमारी 7th वीडियो है जिसके अंदर हम चंद मखसूस एडजेक्टिव्स जैसा कि एंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर एंड माइनर के यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम यूज़ समझेंगे एंटीरियर एंड एक्सटीरियर का। Anterior means from inner side and exterior means from outer side। जी सिंपल। एंटीरियर का मतलब है अंदर वाली साइड से, यानी आप कह लें अंदरूनी तौर पर, ठीक है। और एक्सटीरियर का मतलब होता है फ्रॉम आउटर साइड, बाहर वाली तरफ से, या आप कह लें बैरूनी तरफ या बैरूनी साइड। तो सिंपली एंटीरियर मीन्स अंदरूनी, एंटीरियर मीन्स अंदरूनी और एक्सटीरियर मीन्स बैरूनी। जैसे कि ये कमरा है तो इसके अंदर वाली साइड जो है, सारी चारों दीवारें जो कि नज़र आ रही हैं इस वक्त मुझे, ये एंटीरियर है। अब बाहर क्या है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो मैं बाहर खड़े होकर जब रूम की तरफ देखूंगा तो जो बाहर से हमें जो मंजर नज़र आ रहा है वो इस कमरे का एक्सटीरियर होगा। जी, द एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ दिस रूम आर पेंटेड ग्रीन वाइल द इंटीरियर वॉल्स आर रेड कलर। जी, ये जो कमरा है इसकी बाहर वाली दीवारें जो हैं वो ग्रीन कलर में पेंट हुई हुई हैं और अंदर वाली जो दीवारें हैं वो रेड कलर में पेंट हुई हुई हैं। या आप कह सकते हैं कि बैरूनी तरफ से ये कमरा जो है ये सब्ज रंग में पेंट हुआ है और अंदरूनी तरफ से ये कमरा जो है ये सुर्ख कलर के अंदर या रेड कलर के अंदर जो है पेंट हुआ है। द इंटीरियर ऑफ दिस हाउस इज मोर फर्निश्ड देन एक्सटीरियर। अब इंटीरियर में घर का अंदर वाली तमाम चीज़ें आ जाती हैं अंदरूनी तौर पे। जैसे हम कहते हैं ये घर का इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ है, तो इंटीरियर के अंदर आपने जो भी घर के अंदर जो भी अप्लाइंसेस है, जो कुछ आपने घर के अंदर किया है वो सारे का सारा इंटीरियर के अंदर आ जाता है। अब जब ओवरऑल हम घर के अंदर बात कर रहे हैं ना, तो घर की अंदरूनी दीवारें, घर के जो अंदर रूम्स हैं, रूम्स की अंदरूनी दीवारें और रूम्स की बैरूनी दीवारें में ये सारा कुछ इंटीरियर में आएगा। यानी एक आपका घर है, उसकी जो बाउंड्री है उसकी अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं तो अंदर जो घर के अंदर कमरे आ रहे हैं उनकी अंदरूनी और बैरूनी दीवार, यानी सब कुछ जो भी घर के अंदर है वो इंटीरियर के अंदर आएगा, क्योंकि हम ओवरऑल घर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब जब हम एक रूम की बात करेंगे तो फिर रूम के अंदर वाली साइड इंटीरियर होगी और रूम के बाहर वाली साइड एक्सटीरियर होगी। यहाँ पे हम रूम का जिक्र नहीं कर रहे, यहाँ हम घर का जिक्र कर रहे हैं। तो घर की अंदर वाली साइड जो है, अंदर में अब जो कमरे हैं उनकी बैरूनी और अंदरूनी दोनों साइड जो है इंटीरियर में आ जाएगी। घर की जो बैरूनी साइड है वो एक्सटीरियर में चली जाएगी। अच्छा, एक लफ्ज़ है जी अल्टीरियर। ये इसमें स्टूडेंट्स को बड़ी कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इस वर्ड को लोग जो हैं वो एक्सटीरियर के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, यानी आउटर साइड इसको समझते हैं। लेकिन ये अल्टीरियर का मतलब होता है खुफिया या दरे पर्दा, पोशीदा। जैसे हम कहते हैं ना कि यार ये बंदा जो बात कर रहा है ना, इसकी बात के पीछे कोई हिडन मोटिव है इसका, ठीक है ना, जो कि नज़र नहीं आ रहा, हिडन मोटिव। तो आप कह सकते हैं अल्टीरियर मोटिव, ठीक है ना। तो ये आपका अल्टीरियर जो है ये हिडन, लेटेंट, पशीदा, पिन्हा, इनके मीनिंग्स में आता है। अभी हम सेंटेंस के अंदर इसको देखेंगे तो पता चल जाएगा। अल्टीरियर मीन्स लेटेंट, यानी कि पशीदा, पिन्हा, दर पर्दा, खुफिया, ठीक है। द अल्टीरियर मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ऑब्सक्योर, यानी ये जो इसने स्टेटमेंट दिया है इसके पीछे जो इसका एक्चुअल मीनिंग है, ठीक है, जो इसका बेसिक मीनिंग है जो ज़ाहिरी तौर पे हमें नहीं शो हो रहा, वो मुबहम है, यानी कि समझ नहीं आ रही कि इसके पीछे मोटिव क्या है स्टेटमेंट के पीछे। His ulterior motives behind this offer is obvious now, यानी ये जो पेशकश है की गई है इसके पीछे जो इसका खुफिया एजेंडा है, खुफिया जो मोटिव है, जो हिडन मोटिव है इसका, अल्टीरियर मोटिव, वो अभी जो है वो ज़ाहिर हो चुका है, ऑब्वियस हो गया है, ठीक है, यानी क्या वो खुफिया नहीं रहा। अच्छा जी, मेजर एंड माइनर। अच्छा, यहाँ पे मेजर का वर्ड आर्मी के लिए भी यूज़ होता है, तो वो एक जस्ट डेजिग्नेशन है ये मेजर, ठीक है। तो उसमें मेजर माइनर वाली सेंस नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। Major refers to something of main value or importance, while minor refers to something less important or to something of least value। जी, मेजर का मतलब होता है जो आप कह लें कि मेन, किसी चीज़ का मेन हिस्सा, ठीक है, या आप कह लें कि मेन वैल्यू या इम्पोर्टेंस की जो चीज़ होगी ना, किसी भी चीज़, यानी आप कह लें सिचुएशन है, चाहे कोई चीज़ है, तो उसमें जो मेन वैल्यू या मेन इम्पोर्टेंस जिस चीज़ की होगी उसको हम मेजर कहेंगे, ठीक है। या एक फ़र्ज़ करें ये बोर्ड ही है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे एक स्टेन है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो मेजर पार्ट है बोर्ड का वो साफ़ है,
यानी उसमें स्टेन नहीं है, सिर्फ एक माइनर हिस्सा है जिसके ऊपर स्टेन है। तो मेजर का मतलब आप कह सकते हैं मेन पार्ट, ठीक है, जब किसी चीज़ की बात करते हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस के लिहाज से या वैल्यू के लिहाज से जिसकी ज़्यादा वैल्यू है, जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो मेजर है, और जिसकी वैल्यू कम है, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट है या कम से कम वैल्यू की जो चीज़ है उसे हम लीस्ट कहेंगे। जैसे कि मेजर पार्ट ऑफ द व्हीकल वाज सर्वाइव्ड इन द एक्सीडेंट व्हाइल देयर वर माइनर इश्यूज विद द इंजन। जी, अब एक्सीडेंट हुआ है, अल्लाह ना करे किसी का हो, एक्सीडेंट हुआ है तो कार का इंजन थोड़ा सा डैमेज हुआ है, तो बाकी सारी कार बिल्कुल ठीक है। तो फिर ऐसी सिचुएशन हम ये कहेंगे कि मेजर जो पार्ट है कार का, गाड़ी का, वो बिल्कुल ठीक है, इंजन के साथ मामूली सा मसला हुआ है तो वो माइनर इशू है। इसका रिवर्स ये है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ी सी गाड़ी ठीक है, बाकी सारी तबाह हो गई है, तो आप फिर हम इसके लिए कहेंगे कि जो मेजर पार्ट ऑफ द व्हीकल इज डैमेज्ड, यानी ज़्यादातर वो डैमेज हो गई है, थोड़ा सा हिस्सा जो माइनर पार्ट जो है वो सर्वाइव हुआ है। अच्छा, हिज हेल्थ इज़ अ मेजर कंसर्न एंड हिज एज इज़ अ मैटर ऑफ माइनर इम्पोर्टेंस। जी, अब किसी बंदे की आप कह लें ओवरऑल उसकी जो है पर्सनालिटी को जज किया जा रहा है कि वो बंदा जो है किसी चीज़ के लिए फ़िट है या नहीं है, तो आप उसकी फ़िटनेस को जब चेक करना है तो फिटनेस में वो कहते हैं कि एज को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही, असल उसकी अहमियत दी जा रही है किसको, उसकी हेल्थ को। एक बंदा जो है उसकी एज चाहे ज़्यादा भी है लेकिन वो हेल्दी है तो वो फिट है, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए जो आप जिसके लिए असेस कर रहे हैं। एक बंदा है उसकी एज चाहे जितनी मर्जी कम है लेकिन उसकी फिट हेल्थ ठीक नहीं है तो वो बंदा फिट नहीं है। इसका मतलब है जब आप किसी बंदे की फिटनेस जो है उसको चेक कर रहे हैं तो जो हमारा क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया में मेजर वैल्यू जो है वो हमने हेल्थ को दी है, ठीक है, और जो उसकी एज है उसको कम वैल्यू दी है, वो माइनर इंपॉर्टेंस है। यानी एज ज़्यादा भी होगी कम भी हो जाएगी, एज के ज़्यादा कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असल फ़र्क हमें पड़ता है उसकी सेहत के कम या ज़्यादा होने से। तो इसका मतलब जो हेल्थ है वो मेजर कंसर्न है, और जो आपका कह लें एज जो है वो माइनर कंसर्न है। तो इसका आप इन शॉर्ट इसको अगर सम अप करें तो मेजर का मतलब है मेन वैल्यू या इंपॉर्टेंस, और माइनर का मतलब है जो है कम वैल्यू या कम इंपॉर्टेंस। और अगर आप किसी फिजिकल चीज़, जैसे मैंने आपको बोर्ड की एग्जांपल दी है कि यहाँ पे बोर्ड का एक छोटा सा हिस्सा डैमेज है फर्ज करें, तो मैं कह सकता हूँ मेजर पार्ट ऑफ द बोर्ड जो है वो फिट है, क्लियर है, ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा ख़राब है, इसका मतलब है माइनर पार्ट ऑफ द बोर्ड इज़ डैमेज। तो इस सेंस के अंदर भी ये यूज़ होता है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन एडजेक्टिव्स का जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस वीडियो का बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।